दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम फिर से त्रिभुज का टॉपिक लेकर आए हुए हैं। ये त्रिभुज का टॉपिक नंबर 2 है और वीडियो नंबर भी 2 है। इसके अंदर हम लोग जानेंगे कि एक त्रिभुज के अंदर या एक त्रिभुज से संबंधित केंद्रक या गुरुत्व केंद्र क्या होता है और वो त्रिभुज में कहाँ होता है, त्रिभुज के अंदर होता है कि बाहर होता है, ये भी हम लोग इसी वीडियो के अंदर जानेंगे। ये जानना ज़रूरी क्यों है? इसलिए ज़रूरी है कि जब आप त्रिभुज से संबंधित सवाल करेंगे तो ये सारे शब्द आपके सवाल के बीच बीच में आया करेंगे। जब आप इनको अच्छे से जानते रहेंगे तभी आप त्रिभुज के सवाल को अच्छे से समझ पाएंगे और उसको सॉल्व कर पाएंगे और उसको हमेशा हमेशा याद रख पाएंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे लंब केंद्र के बारे में कि त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ होता है, अंदर होता है, बाहर होता है, कि त्रिभुज की भुजा पर ही होता है। ये जानना बेहद ज़रूरी है। इसी तरीके से हम लोग परिकेंद्र के बारे में जानेंगे और अंतः केंद्र के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेंट्रोइड, इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, इसको बोलते हैं सरकम सेंटर और इसको बोलते हैं इन सेंटर। जो अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे हैं उनके लिए सेंट्रोइड, ये है ऑर्थो सेंटर और यह है सरकम सेंटर और ये है इन सेंटर। क्लियर। अब हम लोग जानते हैं कि इनकी परिभाषा क्या है, सिंपल रूप से इनकी परिभाषा क्या है। उसके बाद हम एक एक चीज़ के कंडीशन को जानेंगे। कंडीशन कि भाई कब अंदर बनेगा, कब बाहर बनेगा, कब त्रिभुज की भुजा पर ही बन जाएगा। ये सारी चीज़ें जानकर तब हम लोग त्रिभुज का सवाल करेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहला वाला है केंद्रक किसे कहते हैं, या इसी चीज़ को हम दूसरे वर्ड में कहें तो गुरुत्व केंद्र किसे कहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा एक लाइन में सीधी सीधी परिभाषा। त्रिभुज की माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, त्रिभुज की माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। माध्यिका के बारे में मैंने कल बताया था। प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब होता है कि तीनों माध्यिकाएं किस बिंदु पर एक दूसरे को छेद रही हैं। छेद रही हैं मतलब काट रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। यदि आप चाहते हो कि इसी तरीके की वीडियो पा करके पूरा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना, एक अच्छा कॉलेज पाना, अच्छा रैंक पाना, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो कोई भी यूट्यूब वाला आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाएगा, सीरियल वाइज नहीं पढ़ाएगा, एक किनारे से A to Z नहीं पढ़ाएगा। लोग बीच बीच में सिर्फ वीडियो डालते हैं चैनल पर और वैसा ही आपको मिल जाता है जिससे आपकी पूरी तैयारी नहीं हो पाती है। यदि आपको चाहिए 50 चैप्टर, इस तरीके से 50 चैप्टर कंप्लीट मैथ चाहिए, 24 चैप्टर फिजिक्स चाहिए और 24 चैप्टर केमिस्ट्री चाहिए और साथ में 2300 क्वेश्चन का PDF क्वेश्चन चाहिए। PDF क्वेश्चन भी रहेगा और उसका सॉल्यूशन भी रहेगा। ये सारी चीज़ें यदि आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए और आपकी परीक्षा अच्छे से निकल जाए, आप एक अच्छा रैंक पा सको और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सको, तो इसके लिए क्या करना है, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 7525 81 80 38 पर POLY पॉली लिख करके व्हाट्सएप करना है। हम आपको ये सारी चीज़ें देंगे लेकिन थोड़ी सी फीस लेंगे। आप अगर इतनी चीज़ें मार्केट में जाकर पढ़ेंगे, किसी कोचिंग सेंटर पर, किसी शहर में या कहीं भी गांव में, तो कोई आपसे 5000 लेगा इतना सारा चीज़ पढ़ाने का, कोई आपसे 4000 रुपये लेगा, कोई आपसे 3000 रुपये लेगा, कोई आपसे 2000 लेगा। यदि गांव में भी पढ़ोगे इतना सारा पढ़ाने का, आपसे 2000 तो कम से कम लिया ही जाएगा। तो मैं आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहा हूँ, ना 5000 में, ना 4000 में, ना 3000 में, ना 2000 में, मात्र ये सारी चीज़ें हटा दिया जाए तो मात्र मैं आपको 500 रुपये में ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ। ये 500 रुपये इतना कम इसलिए रखा गया है कि गरीब से गरीब स्टूडेंट भी इस फीस को पे करके अपनी पढ़ाई कर सके और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर के अपना भविष्य अच्छा बना सके। तो ये रहा थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी सूचना, मुझे लगा बताना उचित है तो मैंने बताया। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं केंद्रक या गुरुत्व केंद्र किसे कहते हैं। हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। बना लिया हमने। हम पहले वाले टॉपिक को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा शीर्ष A है, ये B है और ये C है। यहाँ शीर्ष से एक माध्यिका गई, यहाँ पर आ गई, इस शीर्ष से एक माध्यिका गई, इस शीर्ष से एक माध्यिका गई। ये वाली माध्यिका D है, ये E है
और ये F है। देखिए ये वाली माध्यिका, ये वाली माध्यिका और ये वाली माध्यिका, तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर, जिस बिंदु पर काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, यही बिंदु आपका क्या कहलाएगा? केंद्रक कहलाएगा। केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहलाएगा, ये वाला बिंदु। बात समझ गए? तो मैंने जो परिभाषा आपको बताया है कि त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु को हम केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। क्लियर? समझ गए बात को? अब हम अगले पॉइंट की बात करेंगे। अगले पॉइंट को जरा देख लेते हैं। लंब केंद्र किसे कहते हैं? लंब केंद्र को हम लोग समझेंगे। लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर की बात करेंगे। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को हम लंब केंद्र कहते हैं। क्या बोला मैंने? सुन लीजिए, समझ लीजिए। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। जैसे मान लिया ये आपका त्रिभुज है और इससे नीचे वाले पे लंब डाल दिया, इससे इस पर लंब डाल दिया और इससे इस पर लंब डाल दिया, तो ये जो बिंदु है लंब डालने वाला, जो कटान बिंदु है, इसे हम लंब केंद्र कहेंगे। आपको लग रहा होगा कि ये लंब केंद्र केंद्रक जैसा ही है, उसके जैसा है, लेकिन उससे अलग भी है, और ये अलग है, वो अलग था। ठीक है, ये चीज़ हम सवाल में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ गई कि त्रिभुज के शीर्ष लंब एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को हम शीर्ष लंब कहते हैं या लंब केंद्र कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा सी वाला, परिकेंद्र किसे कहते हैं? परिकेंद्र त्रिभुज के लंबार्धक, त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धक, त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धक एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए भुजा ए बी है और ये बी सी, ए बी का लंबार्धक ऐसे कर दिया गया, यहाँ पर मिला दिया गया, ए सी का भी लंबार्धक कर दीजिए, ऐसे काट करके मिला दिए, तो ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रहे हैं, यह बिंदु इसका क्या कहलाएगा? परिकेंद्र। परिकेंद्र क्यों कहलाएगा? इस नाते कहलाएगा कि अगर इस बिंदु पर हम प्रकार रखें और यहाँ पर प्रकार के पेंसिल रखें तो और एक वृत्त खींचे यदि हम, तो ये वृत्त जो बनेगा यह तीनों शीर्षों को छूते हुए चला जाएगा, अंदर बाहर नहीं होगा, तीनों शीर्षों को छूते हुए चला जाएगा, यानी एक परिध बनाएगा बहुत बढ़िया। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? परिकेंद्र कहेंगे। अभी हम लोग त्रिभुज में जानेंगे कि परिकेंद्र अंदर होगा, बाहर होगा, कहाँ कहाँ होगा, किस किस कंडीशन में होगा, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अगला मेरा टॉपिक है अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र त्रिभुज में कहाँ होता है? अंतःकेंद्र की परिभाषा क्या है, जरा इसको समझते हैं। देखिए, पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ भाई, बार बार एक ही जैसा त्रिभुज बना रहा हूँ, अलग अलग त्रिभुज भी बनाऊंगा तो मैं समझाऊंगा अगली वीडियो में। देखिए ध्यान से सुनिए इसकी परिभाषा, इन सेंटर की परिभाषा। त्रिभुज के अंतः कोणों के अर्धकों से बनी रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसे हम अंतःकेंद्र कहते हैं। या ऐसे समझो और छोटे में कि त्रिभुज के कोणों के अर्धकों को मिलाने वाली रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है, ये कोण का अर्धक है और इस कोण का अर्धक करने वाली ये रेखा है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रही हैं, यह बिंदु कहा जाएगा अंतःकेंद्र। क्या कहा जाएगा? अंतःकेंद्र। आपने समझा अंतःकेंद्र की परिभाषा? कोणों के अर्धकों को मिलाने वाली रेखा जिस बिंदु पर काटेगी अंतःकेंद्र। परिकेंद्र क्या है? ये भुजाओं के लंबार्धकों को मिलाने वाली रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है वो परिकेंद्र है। लंब केंद्र क्या है? शीर्ष से डाले गए लंब एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वो लंब केंद्र है। केंद्र क्या है? त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर काटती हैं एक दूसरे को वो केंद्रक है या गुरुत्व केंद्र है। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको
इसके बारे में परिचय करवाया। अब मैं अगली वीडियो में ये बताऊंगा आपको कि त्रिभुज में केंद्रक क्या एक ही जगह पर हमेशा होता है कि केंद्रक की स्थिति खिसकती रहती है, कभी त्रिभुज के अंदर होगी, कभी त्रिभुज के बाहर होगी, या कभी त्रिभुज से काफ़ी दूर हो जाएगी। क्या ऐसा कंडीशन होता है, इसके बारे में बताएंगे। ऐसे ही लंब केंद्र, ऐसे ही परिकेंद्र, ऐसे ही अंतः केंद्र, इन चारों टॉपिक के बारे में फिर से एक वीडियो बनने वाली है। अगली वीडियो में आप यही जानोगे कि त्रिभुज में इनकी स्थिति क्या एक ही जगह रहती है कि ये खिसकते रहते हैं, ये बातें मैं बताऊंगा। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, परीक्षा में आते हैं, पूछा जाता है कि क्या त्रिभुज का केंद्रक त्रिभुज के अंदर स्थित होता है, दूसरा विकल्प त्रिभुज के बाहर स्थित होता है, तीसरा विकल्प अंदर या बाहर दोनों पर स्थित हो सकता है, चौथा विकल्प त्रिभुज की भुजा पर स्थित होता है, पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं, या छठवां विकल्प हो जाएगा इनमें से सभी सही है। तो आप क्या बताओगे बेटा, जब जानकारी रहेगी तभी ना बताओगे। तो चलिए आज हम लोग इसको अब समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में आते हैं ये सारे टॉपिक लेकर के। थैंक यू।